कहानी सुनाती हूँ दो दोस्तों की। दो दोस्त थे और दोनों के पास सेम इनकम थी। दोनों अपना उसी इनकम में अपना गुजारा बसर कर रहे थे बहुत आराम से। लेकिन जो एक दोस्त है, सपोज कि एक दोस्त का नाम राम है और एक दोस्त का नाम श्याम। अब जो राम है उसे जितनी इनकम मिलती है वो उसमें से मतलब कुछ बचाने की कोशिश नहीं करता और सब अपना मौज मस्ती में उड़ा देता है। फैमिली के ऊपर जो खर्च हो गई या अपने जो भी उसके शौक है वो सब पूरे करता है। कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस इनकम को बचाऊं या कुछ दूसरी इनकम के मैं और पैसा कैसे कमा सकता हूँ, कुछ नहीं। दूसरी तरफ जो श्याम है वो ये सोचता है कि उसके पास जितनी भी इनकम है वो उसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करता है और कुछ पैसे उसमें से बचाकर वो कहीं इन्वेस्ट करता है, कुछ और करता है। तो होता ये है कि कुछ सालों के बाद अब जो राम है वो जहाँ था कुछ साल पहले आज भी वहीं है, और जो श्याम था अब उसकी इनकम बढ़ गई है, उसने बड़ा घर ले लिया है, उसने बड़ी गाड़ी ले ली है, तो अब उसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया है। तो ये सब हुआ कैसे? तो आखिर जबकि आज भी राम और श्याम सेम नौकरी करते हैं, आज भी उनकी तनख्वाह यानी सैलरी भी सेम है, तो ये कैसे संभव हो गया है श्याम के लिए जो राम के लिए संभव नहीं हुआ? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि श्याम ने ऐसा क्या किया कि जो उसकी इनकम भी बढ़ गई है, सैलरी उतनी ही है। मैं फिर बताती हूँ, उसने अपनी इनकम के नए नए सोर्स जो है ना, जैसे कहते हैं, ईजाद किए हैं। तो श्याम ने अपनी कुछ आदतों में बदलाव किया, या ये समझिए कि कैसे उसने अपने आप को थोड़ा सा उसने कैसे सोचा कि मुझे अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाने हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहली बात उसने ये देखा, उसने ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू किया जिनकी मतलब अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी शुरू की, जो हमेशा पैसे कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करनी चाहिए। और जिन लोगों के साथ भी वो बैठता था, मतलब ऐसे लोगों के साथ जिनकी जो मेंटालिटी है वो हमेशा एक ग्रोथ मेंटालिटी होती है। कुछ लोग जो हमेशा सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो श्याम भी इन्हीं लोगों के साथ अपने आप को उसने ज़्यादा रखा। और जब दूसरे लोग ग्रोथ के बारे में बात करते थे, यानी कि फाइनेंस के बारे में, इनकम के बारे में और दूसरे अदर सोर्सेज के बारे में, ये लाइफ कैसे होनी चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो श्याम उनसे सीखने की कोशिश करने लगा। और जो भी वो बात की तो वो बहुत ध्यान से सुनता और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता। ऐसे धीरे धीरे उसने कुछ नई स्किल्स भी सीखी, और जो भी उसकी जो नेटवर्किंग थी, यानी वो जो उसका ग्रुप था, क्योंकि उसमें सभी का जो माइंडसेट था वो ग्रोथ माइंडसेट था, श्याम ने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और वो हमेशा उन लोगों को विश करता, हमेशा उनके बर्थडेज याद रखता, हमेशा उन लोगों से टच में रहता, मिलते रहता। इस तरह से धीरे धीरे ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों के टच में रहना चाहते हैं, रहते हैं, उनका कोई भी छोटी सी भी चीज़ उनको विश करते हैं, उनको हमेशा कॉल करते हैं, बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। ना कि ऐसा कि जब काम पड़ा तो फ़ोन कर लिया और जब काम नहीं है तो फ़ोन नहीं किया। राम की आदत मोस्टली ऐसी ही है, वो जब उसे काम होता है वो तभी फ़ोन करता है, बट श्याम ऐसा नहीं है। इस तरह से उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। तो हमेशा ऐसा नेटवर्क बनाइए आप कि जिसमें लोगों का ग्रोथ माइंडसेट हो, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप ऑटोमेटिक आपका जो माइंडसेट होगा वो भी ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि आप रोज इस तरह की बातें सुनेंगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है आप ये सब सीखेंगे। तो हमेशा अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए। दूसरी बात, रियल फ्रेंड्स बनाइए। रियल फ्रेंड्स का मतलब होता है कि ऐसे फ्रेंड्स जो आपके सुख में नहीं बल्कि दुख में हमेशा साथ में खड़े रहें। जब आपको ज़रूरत हो तब वो आपके साथ हो, ना कि जब उनका काम पड़े तब वो आपके साथ हों, या जब आज आप बहुत खुश हैं तो वो आपके साथ हैं, पर आज जब आपको उनकी ज़रूरत है तब वो आपके साथ नहीं है। तो ऐसे फेक फ्रेंड से थोड़ा दूर रहिए। और एक बात कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो क्योंकि गॉसिप में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ ग्रो करनी है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ दूरी बनाकर रखिए। फिर होता है कि अब मुझे इनकम भी बढ़ानी है तो नए नए इनकम के नए नए सोर्स ढूंढने शुरू कीजिए। अब इनकम के सोर्स कैसे ढूंढ सकते हैं? आजकल तो
बहुत ही आसान है एक नई इनकम जनरेट करना। कैसे? देखिए, आपको जैसे अब जो महिला हैं वो कुकिंग, बेकिंग, ठीक है, स्टिचिंग, डे केयर, छोटा सा प्ले स्कूल, ट्यूशन्स, इस तरह के काम करके एक अपनी इनकम का सोर्स जनरेट कर सकती हैं। लोग भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पर मतलब कंटेंट क्रिएशन करके पैसा कमाते हैं, या कैनवा वगैरह से टेम्पलेट वगैरह जो डिज़ाइन जो होते हैं ना, जैसे डिज़ाइन वगैरह बेचकर इधर उससे पैसे कमाते हैं, किसी को कुछ सिखाकर पैसे कमाते हैं। आपको आपका किसी भी सब्जेक्ट पर अगर बहुत अच्छी पकड़ है, आप ट्यूशन ले सकते हैं शाम को थोड़ी देर के लिए, वीकेंड क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जब से कोरोना हुआ है, यानी ये जो पेंडेमिक हुआ था, उसके बाद से तो बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी मतलब ट्यूशन लेते हैं। तो आप वैसे भी अपनी एक ऑनलाइन यानी एक इनकम का सोर्स कर सकते हैं। अब ऑनलाइन इनकम यानी एक दूसरा इनकम का सोर्स जनरेट हो गया। अब आती है बात कि ये जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा इनकम आई है, इसको आपको कहाँ लगाना है, आपको ये देखना है। अब फिर वही कि जैसे सपोज राम के पास भी ये दूसरी इनकम आ गई, उसने भी कुछ करना शुरू किया, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि वो उनसे नई गाड़ी खरीद लेगा, फ़ोन खरीद लेगा, लैपटॉप खरीद लेगा, ठीक है। तो वो अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट करेगा। बट शाम क्या करेगा? शाम करेगा कि उसने जो दूसरी इनकम से उसके पास जो पैसे आने शुरू हुए हैं, वो उन्हें ऐसी जगह लगाएगा जहां से वो पैसे ग्रो हों। यानी वो अपनी ROI चेक करेगा। मतलब कि अगर सपोज उसके पास जो भी पैसे आए हैं, वो उनसे अगर कोई ऐसी दुकान, ऐसा घर किराए ले सकता है, खरीद सकता है, तो वो उसे किराए पर देगा, जिससे उसकी और इनकम जनरेट हो जाएगी। या फिर मान लो एक प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट भी 2-4 साल के बाद उसको जो उसने रकम वहाँ पर इन्वेस्ट की है, वो 100% थोड़ा बढ़ाकर ही देगा। ना कि अगर आप गाड़ी खरीदेंगे उस पैसे से, अगर आपके पास, ठीक है, आपको गाड़ी भी खरीदनी है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की ज़रूरत, अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है, तब आप ऐसे देखिए कि पहले कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, उसके बाद अगर बच जाए तब आमूड मैसों से गाड़ी लीजिए। तो आपके शौक भी पूरे हो सकते हैं, हो जाएंगे, और साथ में आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा। ना कि सारा पैसा आप सिर्फ गाड़ी खरीदने में लगा दें। यानी आपने एक तरह से, क्योंकि वो गाड़ी आपकी लायबिलिटी है, वो आपको पैसा बढ़ाकर नहीं देगी। गाड़ी जैसे ही आपके हाथ में आती है, अगर आपने 10 लाख की भी गाड़ी खरीदी है, आपके हाथ में आते ही 6 महीने बाद उस गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। बट साथ ही अगर आप कोई ऐसा घर, चाहे छोटा ही सही, उन पैसों से एक छोटा घर लेते हैं और उसे किराए पर चढ़ा देते हैं, तो आपकी पहले ही महीने से इनकम शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं पैसे से पैसा कमाना। जो जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनका पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, या वो पैसा उन्हें साथ में ही कुछ और पैसा बनाकर दे। जैसे रेंट पर लेना, पैसा रेंट पर देना, घर खरीद कर उसे रेंट पर देना, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पर देना। तो आपकी इनकम के सोर्सेज, आपने एक इनकम के सोर्स से दूसरा इनकम का सोर्स जनरेट कर दिया है। देन आता है आपका डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज इट। अब जैसे पहले भी कहा था कि अपना टाइम जो है ना, वो वेस्ट मत कीजिए। ऐसे दोस्तों के साथ मत बैठिए जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं। तो जो दोस्त आज आपके साथ बैठकर चुगली कर रहा है, दूसरे की बुराई कर रहा है, डेफिनेटली 100% जैसे ही आप जाएंगे, वो किसी तीसरे दोस्त के साथ मिलकर आपकी भी चुगली करेगा, आपकी भी बुराई करेगा। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे अपने आसपास के लोगों से, अपने कलीग से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि हमें अपना टाइम भी बचाना है। गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग, बुराइयाँ, ये सब टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है। नाउ होता है कि क्रिएट मोर एंड कंज्यूम लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिएट मोर। आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो आपका माइंड जो है ना, वो ग्रो होगा, यानी आपका अगेन माइंड ग्रोथ माइंडसेट होगा। आप कुछ और ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका मतलब आप वहाँ टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ स्किल्स बढ़ाने के लिए।
ना कि सिर्फ बैठकर टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। देन होता है डू नॉट वेट फॉर परफेक्शन। हम सभी सिर्फ यही, अगर हम आज कोई काम शुरू करते हैं तो सपोज वो काम हमें ठीक से नहीं आता है, तो हम सोचेंगे थोड़ा काम, चलो ये तो खराब हो गया, अरे ये तो मुझे नहीं आता है। तो उस काम को करते रहिए करते रहिए, एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ कि दो दोस्त मिलकर कुछ घड़े बना रहे थे, और जब वो दोनों दोस्तों को घड़े बनाना नहीं आता था, दोनों दोस्तों ने जैसे ही घड़े बनाने शुरू किए, दोनों वो घड़े टूट गए। एक दोस्त ने 2-3 घड़े बनाए, फिर से टूट गए और वो थक हार कर बैठ गया। उसने कहा मुझे तो ये घड़ा बनाना नहीं आता है, मैं नहीं बनाऊंगा। जबकि दूसरा दोस्त लगा रहा, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक घड़ा टूटा, दूसरा घड़ा टूटा, इस तरह से एक टाइम आया जब वो सुबह से शाम तक घड़े बनाता रहा, बीच में टूटते रहे, लेकिन जब शाम हो गई और उसने जब वो घड़ा उठाकर देखा तो वो भी परफेक्ट नहीं था, बट वो जो उसने सबसे पहला घड़ा बनाया था उससे बहुत अच्छा था। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में भी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हो सकता है शुरू में हम परफेक्ट ना हो, लेकिन उसे अगर करते जाएंगे तो एक दिन परफेक्शन मिल ही जाएगा। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्शन कि मुझे ये काम पूरा 100% आ जाएगा, मैं तभी शुरू करूँगा। आप शुरू कीजिए विद कंसिस्टेंसी, आप एक ना एक दिन परफेक्ट हो ही जाओगे। तो आई होप कि आपको कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है उसके कुछ टिप्स मिले होंगे, और कैसे हम अपने नए नए इनकम के दूसरे सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और पैसे से कैसे पैसा कमा सकते हैं, या अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड कर सकते हैं, अपने पैसे में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।